राना साहब, आपसे शुरू करते हुए, ये कानून साजी बुनियादी तौर पर जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है उसे गैर मौसर करने के लिए नहीं है तो और क्या है? देखिए, असेंबलियों का काम कानून साजी करना है और अगर वो कानून साजी कर रहे हैं तो इसमें कोई ताजुब का मेरे ख्याल से कोई उसकी टाइमिंग या वो क्यों की जा रही है। और बिल्कुल आपने देखें जो पार्लियामेंट है वो अपना काम कर रही है, अदालतों को चाहिए है कि वो अपना काम करें। और अदालतों का क्या काम है? अदालतों का काम है कि वो आइन की तशरीह करें। अदालतों का ये कतन काम नहीं है कि वो आइन को अमेंड करें, उसको क्रिएट करें, उसमें कोई अगर फुल स्टॉप नहीं है तो फुल स्टॉप लगा दें या कॉमा भी लगा दें, ये भी अदालतों का काम नहीं। ठीक है, तो जो टेक्स्ट में कहां तब्दीली हुई है देखिए सुप्रीम कोर्ट की तरफ से? देखिए हुई है ना जी, जब आप जो है, हम तो इस पे खुलेआम बात कर रहे हैं कि जो चीज कानून के अंदर कभी है ही नहीं, हुआ ही नहीं ऐसा कि जिसने टिकट नहीं जमा कराया तो उसको जो है वो उस जमात का जो है वो मेंबर बना दिया जाए, और जिसने जो है वो क्या कहते हैं लिस्टें ही नहीं जमा कराई उसको जो है आप कहें कि इस जमात को हमने जो है वो रिजर्व सीट्स देनी है। तो तहरीक इंसाफ ने तो जिस पिटिशनर ने तहरीक इंसाफ ने तो मखसूस जो खवातीन की लिस्टें हैं वो जमा कराई हुई हैं। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने जमा नहीं कराई, पीटीआई ने तो कराई थी। उन्होंने उसमें 2 लोगों की एक लिस्ट जमा कराई थी जिसको बाद में एक्सटेंड किया। लेकिन वो तो उनका कोई कैंडिडेट कोई किसी ने इलेक्शन ही नहीं लड़ा ना, किसी ने जब लड़ा ही नहीं। 39 लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपना डिक्लेरेशन दिया कि हम पीटीआई के लोग हैं। नहीं, 39 नहीं होंगे, ये कम से कम भी 800-900 होंगे, बल्कि इससे भी शायद ज्यादा। 39 तो कौमी असेंबली के ना जी। नहीं, वो तो इलेक्शन जीत गए ना, जो ये 39 जिन्होंने लिखा था। उसके अलावा भी 800-900 होंगे। तो किसका तयन करेंगे? क्या पता पीटीआई वाला जिसको वो तो हार गया। तो ये देखिए, यही तो बात है ना बुनियादी। हमारा अगर कोई एक हलका है उसमें ये लिखा होगा कि मैं नून का कैंडिडेट हूं, तो 10 बंदों ने एक हलके में लिखा होगा। तो ऐसे नहीं हुआ ना कि आप उसको बाद में कहें कि ये पीटीआई वाला, ये नहीं आप कर सकते जब तक टिकट ना मौजूद हो। तो यही तो मैं कह रहा हूं कि नुक्ता कौमे की तो बात ही नहीं है, या तो पता नहीं क्या कुछ और लिख दिया, जो पिटिशनर ने नहीं भी मांगा वो भी लिख दिया। तो हमने तो कोई नई कानून साजी नहीं की। हाँ, हमने तो सिर्फ जो पुरानी को जरा कपड़ा वपड़ा मार के कपड़ा भी नहीं मारा हमने। जो कानून में लिखा था कि ए के बाद सी आता है, ए के बाद बी आता है, बी के बाद सी आता है, हमने बस वही कहा है कि ए के बाद बी आता है, बी के बाद सी आता है। तो जो चीज जो कानून साजी की जरूरत थी, क्योंकि ये जो नुक्ता है सर, ये जो नुक्ता है ना कि जिसने 3 दिन के अंदर एक पार्टी में शमूलियत का फैसला कर दिया, जाहिर है वो अगर किसी और पार्टी में दोबारा जाएगा तो वो डिफेक्शन लगेगी। बिल्कुल। अच्छा, ये पहले से मौजूद है। फिर जिसने मखसूस नशिस्तों की लिस्ट जमा नहीं कराई हुई उसको मखसूस नशिस्तें नहीं मिलेंगी, ये भी पहले से कानून में मौजूद है। तो ये रीएट्रेट करने की जरूरत क्यों पेश आई? क्योंकि किसी को समझ ही नहीं आ रही थी इन चीजों की। समझ आ रही हो तो उसकी तशरीह होनी चाहिए या कानून दोबारा से लेकर आना चाहिए? नहीं, मेरे ख्याल से वो बच्चों को जिनको सबक याद नहीं होता तो उनको दोबारा याद कराया जाता है सबक। तो ये सबक याद कराया जा रहा है। अब पुराना सबक निकाल के दिखाए ना। नहीं, आप तो अमेंडमेंट लेकर आने, तरमीम लिखा हुआ है इसके ऊपर। मैं कहता हूं कि बड़ा अच्छा कर रहे हैं ना कि देखें, जिसका काम तशरीह करना है वो तशरीह करे, वो कानून तब्दील कर रहा है। और जिसका काम जिसका काम कानून साजी है वो कानून साजी कर रहा है। तो आपको मसला है। राना साहब, इसमें एक मसला अब यह है कि आप ये तशरीह कर रहे हैं कि एक बंदा अगर सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में चला गया तो वो तहरीक इंसाफ में नहीं जा सकता। सुप्रीम कोर्ट ये कह रही है कि वो था ही तहरीक इंसाफ का, वो तो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में नहीं जा सकता था ना। आप अपने इस फैसले को जो कि इलेक्शन कमीशन ने गलत किया था उसको दुरुस्त करें और वापस इसको 8 फरवरी पे लेकर जाएं। यानी जिसने डिक्लेरेशन दिया वो तो था ही पीटीआई का। तो आपकी फिर इस कानून साजी की क्या जरूरत पेश आई? सुप्रीम कोर्ट तो ये कह ही नहीं रही जो आप कर रहे हैं। नहीं, देखें, पीटीआई का कैसे था, अगर तो उसका वो जो है इलेक्शन कमीशन में जब उसने कागज़ जमा कराए और उसके कागज़ एक्सेप्ट हुए, उसका टिकट एक्सेप्ट हुआ, उसको निशान अलॉट हुआ, तो फिर तो ठीक है। लेकिन अगर वो नहीं हुआ और वो प्रोसेस फॉलो नहीं हुआ तो ये इट इज एब्सोल्युटली आईनी कानूनी मामला है। क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने उसको नहीं करने दिया, उसकी इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले की गलत तशरीह की ना। नहीं, अब ये भी ये देखें ना, बात ये है कि जो भी था एक प्रोसेस जो होना था, अब आप ये अज्यूम करें कि ये टिकट तो जो है वो फलाने बंदे का है और फलाने का नहीं है और वहां डॉक्यूमेंट्स में वो नहीं मौजूद, जो उसके पेपर नहीं। देखिए अब इसमें अजम्पशन है ना, एक बहुत बड़ी अजम्पशन है। अजम्पशन ये है कि जो प्रोसेस, जो प्रोसीजर फॉलो हुआ उसके अंदर जो टिकट नहीं, उस फाइल के अंदर इलेक्शन कमीशन की वो जो फाइल है उसमें टिकट वो रद्द हो गया होगा, वो नहीं मौजूद हुआ होगा, या वो उन्होंने निकाल दिया होगा कि भाई ये आपकी पार्टी, आप तो पार्टी के तौर पे इलेक्शन नहीं लड़ सकते। सलमान राजा तो खुद फिरते रहे, वो फाइल खाली होगी ना। अब आप इतनी बड़ी अजम्पशन के ऊपर कैसे जा? सर एक बात बताएं। नहीं, देखिए, बात मेरे मुकम्मल, देखिए बात ये है
कि अगर आप अब कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट कोई भी चट्टा खोल सकती है और कुछ भी जैसे मर्जी कर सकती वो है, कह रहे हैं 187 के पास के तहत उनके पास इख्तियारात मौजूद हैं, नहीं, लेकिन देखिए वो मुकम्मल इंसाफ फराहम करेंगे। जो कानून इतनी बड़ी जो कानून कायदे को जो है वो तब्दील नहीं कर सकती। अगर उस फाइल के अंदर उस वक्त टिकट जो है वो अप्रूव नहीं हुआ और वो नहीं लगा और वो फाइल उसके बगैर जो है वो एज ए इंडिपेंडेंट कैंडिडेट आपको वो अलॉट हो गया, तो फिर ये इतनी अजम्पशन पे ये मुल्क नहीं चल सकता। लेकिन वो इसलिए नहीं हुआ, ये कानून और आइन के मुताबिक आप ये कह रहे हैं कि वो टिकट नहीं लगा, वो इसलिए नहीं लगा कि इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले की गलत तशरीह की। देखें, मेरे ख्याल से जो मंजूर साहब ने भी बात की है बड़ी क्लियर की है। हमारा जो मौक़िफ़ है वो एब्सोल्युटली क्लियर है, उसको हमने उसके मुताबिक जो है हमने कानून साजी भी कर दी और हम उसको इम्प्लीमेंट भी करवाएंगे। हुकूमत अगर वो समझती है कि ये बिल आ गया है तो उसको फिर इम्प्लीमेंट होना चाहिए। अगर किसी को मसला है इससे तो बिल्कुल वो दोबारा सुप्रीम कोर्ट के पास जाए, फिर दोबारा आप कानून साजी करेंगे, नहीं फिर दोबारा सुप्रीम कोर्ट। तो इसी तरह है ना। देखें, मैंने तो आपको कहा कि सुप्रीम कोर्ट का जो है इतना मैंडेट नहीं है कि वो नुक्ता भी लगाए या नुक्ते को कौमे से तब्दील कर दे, ये नहीं कर सकती सुप्रीम कोर्ट। मुझे एक सवाल का जवाब दे, फिर मैं अली बुखारी साहब के पास चला जाता हूं कि इलेक्शन कमीशन की कोई गलती थी या नहीं थी। अगर इलेक्शन कमीशन ने किसी जमात के उम्मीदवार को, सवाल पूरा मैं कर लूं ना, अगर एक उम्मीदवार को इलेक्शन कमीशन ने कहा कि भाई मैं सुप्रीम कोर्ट के फैसले को यूं समझा हूं कि आप पार्टी के तौर पर इलेक्शन नहीं लड़ सकते, सलमान राजा साहब से फर्ज करें एक बंदे से कहा कि आप तो पार्टी के बंदे नहीं, आप तो आजाद होंगे, अब सुप्रीम कोर्ट कह रही है नहीं हमने ये नहीं कहा था, आपने गलत तस्वुर किया। अगर वो इलेक्शन, ये भी यू टर्न है सर, अगर ये भी सुप्रीम कोर्ट का अजीब सा यू टर्न है। जो उसका फैसला था वो बड़ा क्लियर था। उसके अंदर जो है वो उस फैसले में जब आप एक पार्टी को निशान ही नहीं दे रहे और वो निशान नहीं दे रहे तो वो पार्टी कैसे वो इलेक्शन लड़ेगा, वो बंदा उस पार्टी के अंदर, उसकी पार्टी के साथ एफिलिएशन तो खत्म नहीं हो जाती। नहीं, लेकिन बात ये है कि जब उसको निशान ही नहीं अलॉट हुआ तो फिर वो उस पार्टी की बेसिस पे कैसे इलेक्शन, क्या वो नहीं लिख सकता कि मैं पीटीआई का मेंबर हूं? नहीं, ये इस तरह, ये आपका कानून इस तरह नहीं चलता। इस तरह तो सुप्रीम कोर्ट की तशरीह है, इस तरह तो सुप्रीम कोर्ट का काम ही तशरीह करना है। मैं यही कह रहा हूं, आप कह रहे हैं गलत तशरीह की है। बिल्कुल गलत की है। देखिए, यही तो मैं कह रहा हूं कि तशरीह करना है, लेकिन अगर उसका कॉन्सेप्ट ही चेंज कर, सुप्रीम कोर्ट की आइन का कॉन्सेप्ट ही आप, तभी तो हम रिव्यू में गए ना। तो यही तो बेसिस पे रिव्यू पे गए, लेकिन जो हमारा कानून साजी जो काम है वो हमने किया है और अपनी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक किया और बिल्कुल ठीक किया।